अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ भट्ट और आप देख रहे हैं पीटीआई इनसाइडर। नाजरीन, सबसे पहले गुजारिश है कि जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अहम जो खबरें हैं उसके साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। इमरान खान से गुज़श्ता 2 महीने जो मुलाकातें बंद थी उस दौरान अडयाला जेल के हुकाम क्या सख्तियाँ करते रहे, नौबत हाथापाई तक कैसे पहुँची और कैसे दक्कम पेल जो है हुई है वो भी बताएंगे। इमरान खान को बेसिकली कैसे ज़ेरे अताब लाया गया, ढेर करने की कोशिश की गई ताकि वो किसी तरह सरेंडर कर जाएं, ये बताएंगे। बैरिस्टर गौहर के जो हुकूमत से मुज़ाकरात हैं उस हवाले से इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश बारे क्या बोला है। तीसरी हम बात कर लेंगे कि इमरान खान को सज़ाए मौत ऐसी इतलात आ रही हैं और तभी जो इमरान खान के दोनों बेटे हैं सरगर्म हैं और जो ट्रंप से भी अपील की गई है, अभी तक उन्होंने क्या इकदाम उठाए हैं, ये तहरीक चलाने की वजह क्या है। गर्मियों में कभी तहरीक नहीं चली पाकिस्तान की सियासत में, हमेशा जब ठंडा मौसम आता है या उस वक्त ये जो तहरीक है वो चलाई जाती है। और ऐसे में ये तहरीक चलाने की नौबत क्यों आ रही है। और आखिर में इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत है 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। आधे घंटे का केस था, 30 मिनट्स दलाइल होने थे, सज़ा मुअत्तल होनी थी या बरकरार रहनी थी, लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया है। सबसे पहले नाजरीन को हम बता देते हैं कि इमरान खान की गुज़श्ता 2 महीने उनके साथ जो वहाँ पर जुल्म हुआ है, जो जबर हुआ है अडयाला जेल में, ना तो उनको खाना पीना सही दिया गया, ना उनको सही तरीके से नींद करने दी गई, और जब मुलाकातियों का कहा जाता कि आपसे मुलाकात का दिन है तो उनको कैसे धक्के देकर जो है वो इस तरह पकड़ कर लाने की कोशिश की जाती, जिस पर इमरान खान और अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट में काफ़ी बार तलख कलामी हुई है। बल्कि इमरान खान ने तो 1-2 दफ़ा थप्पड़ जो है वो भी पिला दिया उसको सुप्रिटेंडेंट को, लेकिन क्योंकि सुप्रिटेंडेंट थोड़ा सा दूर होता है उनके साथ वो जो पुलिस एहलकार होते हैं उनको लगा है। और इमरान खान की जानब से इंतहाई गमो गुस्से का भी इजहार किया गया जो उनके साथ वहाँ पर एक इस वक्त नारवा सलूक किया जा रहा है गुज़श्ता 2 महीने से। और इमरान खान को यही पैगाम दिया जाता कि बाहर आपसे कोई मिलने नहीं आया, आप तो अपने आप को बड़ा साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुल्क का पॉपुलर लीडर कहते थे। और लेकिन इमरान खान चूँकि जानता था कि उनकी कोई आए ना आए, बहनें आएंगी, जो पार्टी रहनुमा हैं वो ज़रूर आएंगे, और वो अलग बात है कि इनको आगे नहीं आने दिया जा रहा, क्योंकि ये इमरान खान को पहले ही पता नहीं उनके पास कौन से मौकलात हैं कि उनको पहले ही पता चल जाता है कि जो इनके साथ जो है वो गेम करने की कोशिश करते हैं और इनको उकसाने की कोशिश करते हैं या इनको झूठ जो है ना इनके कानों में डालने की कोशिश की जाती है। तहम इमरान खान ने जो 2 महीने ये गुज़श्ता काटे हैं कितने सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ, कभी कभी उनका सब्र का दामन जो है वो टूट जाता है और उसके बाद उन्होंने अडयाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट है उससे गालम गलोच भी की है, उनसे नौबत जो है वो हाथापाई तक आती रही है। यहाँ तक के जो एहलकार थे जो उनके सेल के बाहर जो उनके नौकरी पर होते हैं या ड्यूटी पर हैं, उनकी जानब से भी इमरान खान से इंतहाई नारवा रवैया रखा गया, जिसके बाद इमरान खान ने बिल आखिर उनको रिस्पांस किया, मजबूरी में रिस्पांस किया। खान साहब ने कोई हाथापाई या जो ये किसी को बुरा भला कहना जो है वो खुशी से नहीं किया। वो जब उनको इतना टीज़ कर दिया गया, इतना तंग कर दिया गया, यहाँ तक कि उनकी नींद ख़राब की जाती रही। वहाँ उनको खाना जो है वो कभी कम नमक वाला, कभी ज़्यादा मिर्चों वाला खाना जो है वो पेश किया जाता रहा। और इमरान खान को अब चूँकि गर्मी में इंसान तंग होता है तो अब इमरान खान के ऊपर उन्होंने तंगियाँ या सख्तियाँ जो हैं वो इजाफ़ा कर दी हैं। और यही वजह है कि इमरान खान जो है वो अब अडयाला जेल के जो हुकाम हैं उनको सीधा पढ़ देते हैं और उनको सीधा खरी खरी सुनाते हैं, क्योंकि इस वक्त इमरान खान की जो बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म सहूलियत हैं वो तमाम तर ख़त्म कर दी गई हैं। पता नहीं कौन सा बदला ले रहा है अडयाला जेल का सुप्रिटेंडेंट है। ये इतलात जो हैं वो हमें मौसूल हुई हैं पार्टी ज़राए से, पीटीआई से। और जो बैरिस्टर गौहर की इमरान खान से जो है मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ की पेशकश जो है वो उनको बताई कि ये ऑफ़र की गई है मुज़ाकरात की। तो इमरान खान ने कहा कि ये 47 वाले लोग हैं, ये रॉन्ग नंबर है, फॉर्म 47 पर आए हुए हैं, झूठे हैं, इन पर एतमाद ना करना। और यहाँ तक कहा कि बैरिस्टर गौर आप इनको नहीं समझते, मैं इनकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, आप इंतहाई पोलाइट आदमी हैं और ये इंतहाई कुन्ने मिसने और ये जो हैं वो इतने बड़े फ्रॉडिये हैं कि इन्होंने पूरे मुल्क के साथ फ्रॉड किया हुआ है, तुम तो एक आम से चेयरमैन हो
और आप इनकी किसी भी सियासत को नहीं समझते। ये कहते कुछ है, करते कुछ है और होता कुछ है। ये सिर्फ आपको सिर्फ ये लॉलीपॉप इन्होंने दिया है। और ये बैरिस्टर गौहर को फिर भी ये कहा गया कि अगर आप खुद से तजर्बा करना चाहते हो तो ठीक है, मुज़ाकरात कर लो, मुझे कोई एतमाद नहीं है। मैंने अगर आपको पार्टी का चेयरमैन या अपना जानशीन मुकर्रर किया हुआ है बाहर, तो फिर आप जो करोगे मुझे वो कबूल होगा और मैं उस पर। लेकिन ये मोहतात रहना, ये रॉन्ग नंबर लोग हैं और ये आपके साथ खेल जाएंगे और आपको भी ख़राब करेंगे, आवाम के अंदर भी ख़राब करेंगे और आपका ओवरऑल जो इमेज है उसको भी ख़राब करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने भी इस हवाले से तस्दीक कर दिया कि इमरान खान ने उनको मुज़ाकरात करने के लिए वो कर दिया है। जब हमारी बैरिस्टर गौहर से बात हुई है तो उन्होंने ये वाज़ेह कहा है जी मैं ना तस्दीक करूँगा ना तरदीद करूँगा। जब कोई बंदा तरदीद नहीं करता किसी चीज़ की, इट मीन्स कि उसमें तस्दीक होती है। और फिर उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये जो मुज़ाकरात होंगे ये स्पीकर के ज़रिए होंगे। स्पीकर के ज़रिए एक पहले कमेटी बनी हुई थी, एक हुकूमती कमेटी थी, एक अपोजिशन कमेटी। आपको पता होगा जब ये मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था वो शायद 26वीं तरमीम के वक्त की बात है। तो उसके बाद अब इमरान खान ने उनको कहा कि जाए आप मुज़ाकरात करें, अपनी मर्ज़ी से सियासत करें, आप मेरे जानशीन हो, मुझे आप पर एतमाद है कि आप मेरे साथ लाए लो, लेकिन बच के रहना। ये भी कहा उन्होंने, वाज़े किया। और दूसरी जानब इतलात ऐसी आ रही हैं कि इमरान खान को अब नहीं छोड़ने का जो है वो प्लान बना हुआ है। और यहाँ तक कि उनके बेटों ने कासिम और सलमान जो है उनकी जानब से ये कहा गया है कि इमरान खान को सज़ाए मौत देने का हुकूमत इरादा रखती है। वो इसलिए क्योंकि ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम होने की वजह दिन ब दिन बढ़ रही है और ये शरीफ ख़ानदान को इंतहाई ज़्यादा चुभ रहा है कि उनका जो वोटर जो रहे सहे वोटर थे वो भी अब उनको छोड़कर जा चुके हैं। और जब तक इमरान खान ज़िंदा रहा, चाहे जेल के अंदर या जेल के बाहर, तो इमरान खान का वोट नहीं टूटेगा। जिस तरह वो साबित कदम रहे हैं और जैसे वो डटे रहे हैं, कोई डील नहीं ली, कोई मुज़ाकरात नहीं किए। तो यही वजह है कि एक प्लान ऐसा बना हुआ है कि इमरान खान को सज़ाए मौत दे दी जाए ताकि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो हुकूमतें थीं वो इसी तरह चलती रहें। ये हुकूमत की जानब से प्लान जो है वो उनके बेटों के को पता चला है और इसीलिए उनके जो बेटे हैं वो एक्टिव हुए हैं और उन्होंने ना सिर्फ इंटरव्यू दिया बल्कि बाप के हक़ में खड़े हो गए हैं और अब आकर तहरीक जो है उनकी रिहाई की वो भी शुरू करेंगे। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप से ये कहा गया है, रिक्वेस्ट की गई है कि आप मुदाखलत करें, आप मुदाखलत नहीं कर रहे और चूँकि आप एक सुपर पावर में हैं, इमरान खान के दोस्त भी हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इमरान खान ने आपको सपोर्ट किया था और अब आपकी सपोर्ट की ज़रूरत हमें भी है, तो हमें भी सपोर्ट करें। ताहम अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की जानब से कोई ऐसा जवाब नहीं दिया गया। ताहम जो मुज़ाकरात हैं बैकडोर हुकूमत और बैरिस्टर गौहर के वो शुरू हो चुके हैं। इसमें इमरान खान ने एक चीज़ वाज़ेह भी की थी कि जो मुज़ाकरात होंगे वो आपने मीडिया पे या सोशल मीडिया पे उनको नहीं वो बताना, ना ही कोई इस तरह उस पर शोर शराबा हो। तो इसलिए बैरिस्टर गौहर ना उसकी तस्दीक कर रहे हैं ना तरदीद कर रहे हैं। वो कहते हैं जो जैसे लगा हुआ है लगा रहे। और जो हमने सज़ाए मौत की बात की है तो इमरान खान को जो सज़ाए मौत का मामला है उसके बाद उनके बेटे जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो अपनी बाप की रिहाई की तहरीक अब ख़ुद चलाएँगे, अब दूसरे पर या लीडर्स पर इन्हिसार नहीं करना। और ये तहरीक जो है वो जल्द शुरू होने जा रही है। आज इसी हवाले से पेशावर में रात को एक मीटिंग होने जा रही है और उस मीटिंग में एहतजाजी तहरीक किस दिन शुरू करनी है, कब शुरू करनी है, और उसका जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर हतमी फ़ैसला जो है वो कर लिया जाएगा। ताहम यहाँ पर यह भी बता दें कि पाकिस्तान की सियासत में आज तक ठंडे मौसम के अलावा कभी कोई तहरीक नहीं चली, ना कोई मार्च हुआ है, ना कोई बड़ा जो इस तरह का जो कोई जलसे कह लें या इस तरह की चीज़ हुई है। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानब से गो हेड दिया गया है कि आप वहाँ पर जाकर जो है वो एहतजाज करने का ऐलान करें, हम आपके साथ खड़े होंगे। पहले से ज़्यादा तादाद में हम लोग बाहर आएंगे। और ये जब लीडरशिप को ये पता चल गया है कि कारकुनान हमारे निकलने को तैयार हैं, तो उन्होंने धूप गर्मी बारिश किसी की भी परवाह किए बगैर अब हतमी फ़ैसला करना है कि किस दिन अब इस्लामाबाद में चढ़ाई करनी है, डी चौक आना है और अडयाला जेल जाना है। अब तो यहाँ तक भी आ रहा है कि अब की बार डी चौक की बजाय अडयाला जेल की तरफ जाया जाए और अडयाला जेल को जाम कर दिया जाए। जो होगा सो देखा जाएगा। पाकिस्तान में अगर कानून का राज नहीं है तो फिर पीटीआई अपना राज जो है वो चलाएगी। ये धमकी भी जो कह लें जो एजेंसियां हैं उन तक पहुंची हुई हैं, इन्फॉर्मेशन ऐसी भी कि ये अब की बार शायद अडयाला जो है वो धरना हो या एहतजाज हो या जो डेरा है वो वहीं पर लगाएगी पीटीआई।
इस हवाले से हुकूमत की जानब से अपनी तैयारियां की जा रही हैं, इस सब चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल इमरान खान के दोनों बेटे तहरीक KPK से निकल कर डी चौक आए या डाला जेल जाए, इमरान खान की वो तहरीक को ख़ुद लीड करेंगे और आलमी बरादरी से भी वो राब्ते में हैं। और मुसलसल अब ये कोशिश की जा रही है कि आलमी बरादरी जो है इसमें इंटरफेयर करके इमरान खान के जो केसेस हैं उनको मेरिट पर सुनने के हवाले से इकदाम उठवाए गवर्नमेंट से, यानी कि पाकिस्तान से। अब देखें ट्रंप जो है उनकी कितनी मदद करता है। और आखिर में अवाम की जानब से ये ओपन कह दिया गया है PTI की क़यादत को, मुख्तलिफ जो मीटिंग्स हुई हैं इनकी, जिसको कन्वेंशंस कहते हैं, उसमें वो कहा गया है कि सिर्फ आपकी एक कॉल का इंतज़ार है और हाज़िर हैं। गोली चले, लहू गिरे, या गर्मी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, आंधी हो, कारकुनान अपने कायद की रहाई के लिए आपकी आवाज़ पर लब्बैक करेंगे। और यही टास्क इमरान खान की जानब से जुनैद अकबर को भिजवाया गया है कि आप जल्द अज जल्द तहरीक का ऐलान करें। जो इमरान खान की मीटिंग हुई है बैरिस्टर गौर से भी और अलीमा खान से भी, ये जो लास्ट मीटिंग हुई है, तो हम इमरान खान तो तमाम तर सख्तियाँ भी झेल रहे हैं, धक्के भी खा रहे हैं वहाँ पर जो सिपाही हैं उनसे, और उसके बावजूद जो हैं वो भी डटे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि तोड़ने की कोशिश करें। इमरान खान कह रहा है कि मेरी ज़ात के लिए डील नहीं करना, जो करना है मुल्क के लिए करें। और कि कहीं पर भी ये था सुना जाए कि इमरान खान झुक गया या बिक गया या डील लेकर बाहर आ गया। और ये भी ज़रूर कहा गया है कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है तो फिर गैर मशरूत, उसमें कोई शर्त नहीं होएगी, क्योंकि हुकूमत ने जो किया सो किया, मैं उनको माफ़ करने को तैयार हूँ। और अब ये कह दिया गया है इमरान खान की जानब से कि आप जाएँ मुज़ाकरात करें, लेकिन उसमें ना कोई माफ़ी होगी ना तलाफ़ी होगी। मैं भी, मेरे पे जो गुजरी है या जो मैंने काटा है जेल में, मैं सबको माफ़ कर दूंगा, कोई दिल में नहीं रखूँगा। और आखिर में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की का जो नज़रसानी अपील थी, उस पर केस की समाअत हुई है और उसको एक हफ़्ते के लिए एडजर्न कर दिया गया है। आज जो PTI के वकील थे वो दुहाइयाँ देते रहे कि आधे घंटे का दलाइल के दिए दें और आधे घंटे में ये केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं सुनी गई वकला की। और उसके बाद केस की समाअत जो है वो एक हफ़्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। और आज वकला की जानब से जो हाई कोर्ट के बाहर आकर भी अदालत आलिया पर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो है वो जजेस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की गई है कि आधे घंटे को केस को लटका दिया गया है एक हफ़्ते बाद तक। और उसके बाद भी पता नहीं है हफ़्ते बाद भी ये केस लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, और ये तो हफ़्ते बाद ही पता चलेगा। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।